whoever, whosoever, whatever, whatsoever, whenever, whensoever, whichever, whichsoever, wherever, wheresoever, whomever, whomsoever, however, howsoever। इस तरह के वर्ड का यूज हम कहाँ पे करते हैं, किस तरह के सेंस में इस तरह के वर्ड का यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिए कई लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि whoever, whosoever इनमें क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं आपको यही बता देना चाहता हूँ कि whoever, whosoever में क्या डिफरेंस है, whatever, whatsoever में क्या डिफरेंस है, whenever, whensoever में क्या डिफरेंस है, whichever, whichsoever, wherever, wheresoever, whomever, whomsoever, however, howsoever में क्या डिफरेंस है। तो देखिए whoever और whosoever इन दोनों का यूज आप तब करते हैं जब आपको क्या कहना हो, जो भी या जो कोई भी। इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, केवल एक डिफरेंस है कि आप सो एवर का यूज तब करते हैं जब आपको एम्फेसाइज करके किसी चीज को कहना हो, बहुत जोर देके किसी चीज को कहना हो। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से ये बताऊंगा कि किस तरह से जोर देके एम्फेसाइज करके कहा जाता है और किस तरह से एम्फेसाइज करके यानी जोर देके नहीं कहा जाता है। यहाँ पे अभी मैं आपको सारा चीज क्लियर करने वाला हूँ। आप क्या करिए, वन बाय वन करके देखिए कि किस वर्ड का यूज किस सेंस के लिए किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम चलते हैं whoever और whosoever की तरफ कि इसका यूज कहाँ पे किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि whoever और whosoever इन दोनों का यूज आप तब करते हैं जब आपको जो भी या जो कोई भी कहना हो, तब आप whoever या whosoever दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पे सेंटेंसेस लिखे हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। वो सेंटेंस क्या है, जो कोई या जो कोई भी अंग्रेजी सीखना चाहता है वो यहाँ से सीख सकता है। यहाँ पे देखिए जो कोई या जो कोई भी का सेंस आ रहा है, तो इन दोनों सेंस के लिए हम दोनों में से किसी एक का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर बात होगी जब इसी सेंटेंस को थोड़ा एम्फेसाइज करके कहा जाएगा, थोड़ा जोर देके कहा जाएगा, इस तरह से जो कोई भी अंग्रेजी सीखना चाहता है वो यहाँ से सीख सकता है। तो जब जोर देके कहा जाएगा तो आप whosoever का यूज करेंगे, और जब जोर देके एम्फेसाइज करके नहीं कहा जाएगा तो आप whoever का यूज करेंगे। इस सेंटेंस को जब आप बनाएंगे तो ये सेंटेंस बनेगा whoever wants to learn English हो गया। who can learn from here वो यहाँ से सीख सकता है। यहाँ पे देखिए whoever का यूज किया गया। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे whosoever का यूज करना तो आप whosoever का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो वर्ड लिखा है वो क्या है, whatever, whatsoever। जिस तरह से अभी आपने whoever और whosoever देखा है, ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी है कि whatever और whatsoever इन दोनों का यूज तब किया जाता है जब आपको क्या कहना हो, जो भी या जो कुछ भी अगर आपको कहना हो तो आप इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर यही वर्ड थोड़ा जोर देके कहना हो तो आप किसका यूज करेंगे, whatsoever का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस है। सेंटेंस क्या है, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक नॉर्मली कहा गया है, लेकिन अगर यही चीज थोड़ा जोर देके कहा जाए, थोड़ा एम्फेसाइज करके कहा जाए तो क्या होगा, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो कुछ या जो कुछ भी, मैंने दोनों वर्ड लिखा है, दोनों वर्ड के थ्रू आप समझ पाएंगे। यहाँ पे सेंटेंस जब बनाएंगे तो सेंटेंस क्या बनेगा, वाट एवर। मैं यहाँ पे वाट एवर का यूज कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं वाट एवर के जगह पे व्हाटसोएवर का यूज करना तो आप व्हाटसोएवर का यूज कर सकते हैं। वट एवर यू वांट टू डू, वट एवर यू वांट टू डू आप कर सकते हैं, यू कैन
यू कैन डू, आप कर सकते हैं। इस तरह से आप क्या करते हैं, वॉट एवर का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, वेन एवर, वेन सो एवर। देखिए वेन एवर और वेन सो एवर, इन दोनों का यूज आप तब करते हैं जब आपको कहना हो जब भी या जब कभी भी। अभी मैंने आपको सो एवर के बारे में बताया कि जब आपको एम्फेसाइज करके कहना होगा तो सो एवर का यूज करेंगे, वेन सो एवर का। लेकिन जब नॉर्मली कहना होगा तो आप वेन एवर का यूज करें तो बेहतर होगा। जैसे यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में, आपको इस सेंटेंस के थ्रू बेहतर समझ में आएगा। जब कभी या जब कभी भी वह घर आता है, जब कभी या जब कभी भी वह घर आता है, उसका भाई घर नहीं होता है या घर पर नहीं होता है। यहाँ पे देखिए अब क्या कहा गया है, जब कभी या जब कभी भी। मैंने दोनों सेंस यहाँ पे लिखा है, आप दोनों सेंस से समझे बेहतर होगा आपके लिए, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर यही चीज़ थोड़ा जोर दे के कहा जाए, थोड़ा एम्फेसाइज करके कहा जाए, तो इस सेंटेंस में आप वेन सो एवर का यूज करेंगे। लेकिन अगर नॉर्मली कहा जा रहा है तो आप क्या करेंगे, वेन एवर का यूज करेंगे। वेन एवर he comes to home, उसका भाई घर पर नहीं होता है तो his brother would not be at home। तो यहाँ पे देखिए आपने वेन एवर का यूज किया, किस सेंस के लिए, इस सेंस के लिए। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं कि विच एवर, विच सो एवर का यूज कहाँ पे किया जाएगा। देखिए विच एवर और विच सो एवर, इनका यूज किया जाता है जो भी के लिए। यानी अगर आपको जो भी कहना हो तो आप विच एवर या विच सो एवर का यूज कर सकते हैं। लेकिन विच एवर का यूज आप केवल नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग के लिए। अब इसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के थ्रू आपको बेहतर समझ में आएगा। सेंटेंस क्या है, जो भी मोबाइल आप खरीदना चाहते हो खरीद लो। यहाँ पे देखिए जो भी, जैसा मैंने आपको बताया विच एवर और विच सो एवर के बारे में, वैसा सेंस यहाँ पे आ रहा है। जो भी मोबाइल आप खरीदना चाहते हो खरीद लो। सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखिए विच एवर, अगर आप यहाँ पे विच सो एवर का यूज करना चाहते हैं कर लीजिए। विच एवर मोबाइल यू वांट टू बाई दैट। अब आते हैं वेयर एवर और वेयर सो एवर। यहाँ पे देखिए वेयर एवर या वेयर सो एवर का यूज कहाँ पे किया जाता है। देखिए जब आपको कहना हो जहाँ भी या जहाँ कहीं भी, इस तरह से अगर आपको कहना हो तो आप किसका यूज करेंगे, वेयर एवर या वेयर सो एवर का। यहाँ पे देखिए इसी सेंस से रिलेटेड मैंने एक सेंटेंस लिखा। सेंटेंस क्या है, जहाँ भी या जहाँ कहीं भी तुम जाओगे मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा। यहाँ पे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, सेंटेंस को आप बनाएंगे तो ये सेंटेंस बनेगा वेयर एवर यू विल गो, वेयर एवर यू विल गो, मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा, ठीक है। आई विल फॉलो यू। इस तरह से आप क्या करते हैं, वेयर एवर विच एवर का यूज करते हैं। यहाँ पे आप वेयर सो एवर का यूज कर सकते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, होम एवर, होम सो एवर। यहाँ पे देखिए होम एवर या होम सो एवर का यूज कहाँ पे किया जाता है। देखिए जब आपको जिसको भी या जिस किसी को भी कहना होगा तो आप होम एवर या होम सो एवर का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए सेंटेंस क्या है, सेंटेंस ये है जिसको भी या जिस किसी को भी, ठीक है। यहाँ पे दोनों सेंस आ सकता है, जिसको भी या जिस किसी को भी आप आमंत्रित करना चाहते हो आप कर सकते हो। यहाँ पे देखिए जिस किसी को भी आप आमंत्रित करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे होम एवर यू वांट टू इनवाइट। यहाँ पे आप कर सकते हो तो यू
कैन डू। यहाँ पे देखिए आप डू भी लिख सकते हैं और इनवाइट भी लिख सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन में से किसी का भी यूज आप कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने लास्ट वर्ड पे। देखिए लास्ट वर्ड क्या है, हाउ एवर, हाउ सो एवर। यहाँ पे देखिए हाउ एवर या हाउ सो एवर, इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, किस सेंस के लिए हाउ एवर या हाउ सो एवर का यूज किया जाता है। देखिए अगर आपको याद हो, जब मैं आपको कंजक्शन बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि हाउ एवर का यूज आप कहाँ पे करते हैं, किस तरह के सेंस के लिए हाउ एवर का यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि हाउ एवर का यूज आप तब करते हैं जब आपको कहना होता है हालांकि। जब आपको क्या कहना होता है, हालांकि कहना होता है, तो हालांकि के सेंस के लिए आप हाउ एवर या हाउ सो एवर का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सेंटेंस क्या है, मैं थका हुआ था हालांकि मैं नहीं सो पाया। ठीक है, यहाँ पे देखिए हालांकि का सेंस आ रहा है और हालांकि के सेंस के लिए आप हाउ एवर या हाउ सो एवर का यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप सेंटेंस को जब बनाएंगे तो सेंटेंस बनेगा यहाँ पे आई वाज टायर्ड। उसके बाद हालांकि के लिए आप किसका यूज करना चाहते हैं, हाउ एवर का, तो कर लीजिए हाउ एवर। आई कुड नॉट स्लीप। इस तरह से आप क्या करते हैं, सेंटेंस में इन सभी वर्ड का यूज करते हैं जब आपके सेंटेंस में जो भी, जो कोई भी, जो भी, जो कुछ भी, जब भी, जब कभी भी, जो भी, जहां भी, जहां कहीं भी, जिसको भी, जिस किसी को भी और हालांकि का सेंस आता है तो आप इन सभी वर्ड का यूज करते हैं सेंटेंस को बनाने के लिए। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इन सभी वर्ड के बारे में बताया। फिर मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू इस पूरे वीडियो को देखने के लिए।